So now let's move towards one of the more important topic, issues with standardization of protocol. जैसे हमने पहले देखे कि बहुत सारे प्रोटोकॉल्स स्टैंडर्डाइज कर दिए गए, मॉडबस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में यूज़ होगा, M2M इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में, ऐसे M2M सॉरी होम ऑटोमेशन में यूज़ होगा, तो ऐसे स्टैंडर्डाइज कर दे. स्टिल देयर आर इश्यूज विथ स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोटोकॉल. सो फर्स्ट इशू इज लैक ऑफ यूनिवर्सल स्टैंडर्ड. ऑब्वियस सी बात है कि स्टिल स्टैंडर्डाइज कर दिए उन्होंने, बट तभी भी बहुत सारे प्रोटोकॉल यूज़ होते हैं. जैसे हमने देखा M2M है, स्कैडा है, हमने न्यू वाला जो देखा मॉडबस है. तो स्टिल इसमें कंफ्यूजन हो जाता है यार कौन सा यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है. तो जो ग्लोबली की एक डिसाइड हो, ये अभी तक नहीं हुआ है. देयर इज़ नो सिंगल ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर IoT कम्युनिकेशन. डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन कोई IEEE यूज़ कर रहा है, कोई 1M2M यूज़ कर रहा है, एसेट्रा और उनके ओन स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर रहे हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल सैमसंग का स्मार्ट डोर है, वो यूज़ हो रहा है जेड वेव, और जेड वेव प्रोटोकॉल यूज़ कर रहा है. वाइल फिलिप्स स्मार्ट बल्ब, जो हमारे घर में स्मार्ट बल्ब लगा है, तो वो यूज़ कर रहा है जिग्बी प्रोटोकॉल. तो क्या हो रहा है, इन दोनों में स्टिल इश्यूज आ रहे हैं ना. ये कंपनी अपना अलग यूज़ कर रही है, ये कंपनी अपना अलग यूज़ कर रही है. तो ये क्या है कि एक नो ग्लोबल स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल IoT कम्युनिकेशन के लिए नहीं बना. Since both follow different communication standard, they cannot connect or talk to each other directly because there is no common IoT standard. The user needs a separate gateway to make devices work together. अब क्या होता है, जो Z-Wave का devices है, ये जो स्मार्ट सैमसंग डोर है, इसको समझने के लिए इसको एक गेटवे यूज़ करना पड़ेगा, और इसके लिए भी एक डिफरेंट गेटवे, ये G1 है और ये G2 है, फिर ये कनेक्ट होके जाएगा क्लाउड में. ऐसे तो ये डिफरेंट, अगर हम गेटवेज यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट प्रोटोकॉल्स के लिए, तो ऑब्वियस है कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ेगी और टाइम भी कंज्यूम होगा. तो द सेकेंड प्रॉब्लम इज फ्रैगमेंटेशन ऑफ प्रोटोकॉल. अब क्या हो रहा है, पहले तो एक स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं हो रहा कि एक कौन सा प्रोटोकॉल अच्छा है, और दूसरे में हो क्या रहा है, M2M के प्रोटोकॉल के अंडर में तुम लोग को बताया था MQTT और COAP. सो ये बोथ प्रोटोकॉल्स हम होम ऑटोमेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं. तो ये हो रहा है कि मैनी प्रोटोकॉल एग्जिस्ट फॉर सिमिलर पर्पस. होम ऑटोमेशन के लिए ये दो प्रोटोकॉल्स आ गए. इसकी वजह से क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट होता है, लीड्स टू इनकंसिस्टेंट डिवाइस बिहेवियर एंड कंपैटिबिलिटी इशू. एग्जाम्पल है, स्मार्ट बल्ब है, मैं यूज MQTT. स्मार्ट बल्ब क्या कर रहा है, MQTT यूज कर रहा है टू रिसीव ऑन एंड ऑफ कमांड्स, और उसी जगह पे एक थर्मोस्टेट है, मतलब थर्मोमीटर है, वो COAP यूज कर रहा है टू सेंड टेम्परेचर रीडिंग्स. तो इससे होता क्या है, बिकॉज ईच डिवाइस इज यूज डिफरेंट प्रोटोकॉल. ये MQTT यूज कर रहा है, ये COAP यूज कर रहा है, तो दे कैनॉट कम्युनिकेट डायरेक्टली विथ ईच अदर टू वर्क स्मूथली अंडर वन कंट्रोलर. ऑब्वियस बात, इनको भी एक दूसरे की भाषा समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डिफरेंट गेटवेज वी हैव टू यूज. सो द थर्ड पॉइंट इज डेटा फॉर्मेट एंड सिमेंटिक डिफरेंसेस. अब होता क्या है, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्मार्ट बल्ब अगर दूसरा प्रोटोकॉल MQTT यूज कर रहा है और द अदर वन यूजिंग इज COAP एंड वन इज यूजिंग MQTT. अब होता क्या है, MQTT जो भेज रहा है डेटा, वो समझ लो तुम लोग एक इमेज के फॉर्मेट में भेज रहा है, लेट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग, और COAP भेज रहा है PNG, और ये भेज रहा है इमेज JPG के फॉर्मेट में. अब फिर क्या होता है, फॉर्मेट का इशू हो जाता है, डेटा फॉर्मेट का इशू हो जाता है, फिर इसमें प्रॉब्लम हो जाती है. तो डिवाइसेस में सेंड डेटा इन डिफरेंट फॉर्मेट, जैसे JSON, XML, बाइनरी, अलग अलग इसमें डेटा सेंड करते हैं ये लोग, जो प्रोटोकॉल होते हैं ना डिफरेंट, वो नो कॉमन सिमेंटिक मॉडल रिजल्ट्स इन अ मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा. जैसे एग्जाम्पल है, टेम्परेचर सेंसर है हमारे घर में, ठीक है, जो टेम्परेचर सेंस करता है, वो क्या कर रहा है, डेटा सेंड कर रहा है, टेम्परेचर इज 28 डिग्री सेल्सियस, ये किसमें, जेसन इन सेल्सियस. पर जो वेदर स्टेशन है, जो वहां पे बसा हुआ है, जहाँ जिसको हम सेंड कर रहे हैं, सो लेट्स नाउ अंडरस्टैंड द एग्जाम्पल. टेम्परेचर सेंसर है, एक सेंसर लगा हुआ है घर में हमारे, वो यूज कर रहा है जेसन इन सेल्सियस, मतलब टेम्परेचर 28 डिग्री सेल्सियस इस फॉर्मेट में. बट जहाँ पे जो डेटा है हम लोग का, जो जहाँ जा रहा है वेदर स्टेशन में, वेदर स्टेशन यूज कर रहा है XML इन फ़ारेनहाइट. जेसन इन सेल्सियस अलग हो गया, XML इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर 82 फ़ारेनहाइट. तो ये दोनों अलग अलग फॉर्मेट में काम कर रहे हैं, डिफरेंट फॉर्मेट में. उसके वजह से क्या हो रहा है, इश्यूज क्रिएट हो रहा है, टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है. टूवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट, पावर एंड रिसोर्सेज कंस्ट्रेंट्स. अब होता क्या है ना, जो कुछ IoT डिवाइसेस होते हैं ना, जैसे समझ लो जैसे स्मार्ट डोर है ये, और यहाँ पे एक बल्ब है. स्मार्ट डोर है ना, थोड़ा ज़्यादा पावर यूज़ करता है, जो पावर है वो ज़्यादा यूज़ कर लेगा, पर स्मार्ट बल्ब को पावर बहुत ज़्यादा लो लगती है.
तो इसमें क्या हो जाता है ना, फिर इसमें डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल यूज हो रहे हैं। एक तो पहले ये लोग पावर कम ज़्यादा यूज कर रहे हैं, फिर ऊपर से डिफरेंट डिफरेंट प्रोटोकॉल भी इसमें यूज हो रहे हैं, उसके वजह से पावर कंजप्शन का भी बहुत इशू हो जाता है। मेनी IoT डिवाइसेस यूज लो पावर प्रोसेसर्स एंड बैटरीज। प्रोटोकॉल्स मस्ट बी ऑप्टिमाइज फॉर लो एनर्जी यूजेस। तो ये ऐसे कह रहे हैं कि IoT जो डिवाइसेस है, मोस्ट ऑफ द डिवाइसेस क्या होते हैं, लो पावर पे ही चलते हैं। मोस्ट ऑफ, एक आध होता है एक्सेप्शन केस, ये जैसे है डोर, वो हाई पावर पे चलता है, बट बहुत सारे IoT डिवाइस लो पावर पे होते हैं। सो हमको प्रोटोकॉल भी वैसे ही बनाने चाहिए कि जो लो पावर पे वर्क हो जाए। बट नॉट ऑल प्रोटोकॉल्स हैव स्टैंडर्डाइज लो पावर मोड्स। होता क्या है, सारे प्रोटोकॉल्स वैसे नहीं होते। जैसे जिग्बी है एक प्रोटोकॉल, और 6 लो डब्ल्यू पैन, ये तुम लोग आगे पढ़ोगे। ये दो प्रोटोकॉल क्या होते हैं ना, बहुत छोटे इस पे वर्क कर जाते हैं, कम पावर पे, बट द वाईफाई कंज्यूम्स मोर पावर। जो वाईफाई है ना, उसको पावर बहुत ज्यादा लगती है। तो वही होता है फिर, अब ये दो प्रोटोकॉल कम यूज कर रहे हैं और वाईफाई ज्यादा पावर यूज कर रहे हैं, फिर प्रॉब्लमेटिक हो गया। यस, सो फिफ्थ इज सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स। नो यूनिफॉर्म सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अक्रॉस IoT प्रोटोकॉल। ऑब्वियस ही बात है, अगर एक ग्लोबल स्टैंडर्ड आया ही नहीं है, सब डिफरेंट 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 प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, P1 P2 P3, कुछ भी, MQTT यूज कर रहे हैं, COAP यूज कर रहे हैं, M2M यूज कर रहे हैं, तो सब में जो सिक्योरिटी है ना, वो अलग अलग डिफाइन है। इसमें सिक्योरिटी थोड़ी है, इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा है, और इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। तो सब सिक्योरिटी भी अलग अलग यूज कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है ना, जो IoT डिवाइसेस हमारे कनेक्टेड है और वो जिस प्रोटोकॉल्स पे बात कर रहे हैं, वो भी पूरा IoT डिवाइस हैम्पर होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। Some protocols lack built-in encryption or authentication. This makes IoT device vulnerable to hacking and data breaches. Early versions of MQTT has no default encryption. जैसे MQTT हम लोग यूज कर रहे हैं, जैसे मैंने बोला होम ऑटोमेशन में MQTT यूज होता है ना, तो पहले के जो वर्जन थे MQTT के, उसमें इंक्रिप्शन था ही नहीं। और बहुत सारे अभी भी IoT डिवाइसेस, IoT सिस्टम है, वो पहले का वर्जन है MQTT का यूज कर रहे हैं। सो दिस इज द फिफ्थ प्रॉब्लम वी फेस्ड इन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ IoT प्रोटोकॉल्स।